नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के बारे में। और ये डिक्लेरेशन साइन क्यों किया गया है, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे के साथ टेक्निकली वॉर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट या ट्रिटी साइन नहीं की गई है जिससे कि वॉर का एंड हो सके। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए और इसी के चलते कोल्ड वॉर के टाइम से ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। साउथ कोरिया का सपोर्ट जो है वो यूएसए और जापान करता है, और नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट जो है वो रशिया और चाइना करता है। वॉर के चलते दोनों ही कंट्रीज ने शुरू में तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी पर साइन किया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने 1980s में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी से क्विट कर दिया और अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ाना शुरू कर दिया। इस बात से परेशान होकर साउथ कोरिया ने भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन यूएसए ने इसे एनपीटी का उल्लंघन बताकर सारी कैपेबिलिटीज को कर्ब करने की कोशिश की और सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, साउथ कोरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। लेकिन 1990s में कोल्ड वॉर के एंड होने पर जो है वो स्टार्ट यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी पर यूएसए ने साइन किया, जिसके चलते 100 ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को विड्रॉ करना पड़ा साउथ कोरिया से। और दूसरी तरफ बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया हमेशा से ही जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता रहा। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया, और रिसेंटली जो है वो हनसोंग 8 सॉलिड फ्यूल ICBM यानी कि ये मिसाइल जो है वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक की रेंज की होगी, जिससे कि यूएसए की सिक्योरिटी को भी खतरा था। और इसी के अगेंस्ट साउथ कोरिया और यूएसए ने एक डिक्लेरेशन साइन किया, जिसे कहेंगे वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये डिक्लेरेशन जो है वो साउथ कोरिया की न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा थ्रू जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ताकि नॉर्थ कोरिया को जो है वो फर्स्ट यूज़ के लिए रोका जा सके। डिक्लेरेशन में ये भी मैंडेट है कि यूएस प्रेसिडेंट जो है वो एक सोल अथॉरिटी है, जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल, यूएसए के जितने भी न्यूक्लियर आर्सेनल है उनके यूज़ की जो सोल अथॉरिटी है वो यूएस प्रेसिडेंट के पास होगी किसी भी न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन के दौरान। साउथ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेगा। उसके अलावा एक अमेरिकन न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन जो है वो कोरियन पेनिनसुला में डिप्लॉय की जाएगी। इसके अलावा साउथ कोरिया को इंटेलिजेंस दी जाएगी यूएसए के द्वारा किसी भी न्यूक्लियर एडवांसमेंट की। कोई भी न्यूक्लियर एडवांसमेंट अगर नॉर्थ कोरिया में होती है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो साउथ कोरिया को दी जाएगी थ्रू यूएसए।